ऐसे ही घूमते रहे जिंदगी भर, लेकिन योगी भक्त हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और आप समझदार हैं, मान लीजिए। जैसे कि 5 साल में कन्नौज में कोई काम देखिए, यहाँ पे मुसलमानों का बहुत दबाव है, जो कि हम खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे धीरे से बोलिए ना, आवाज। यहाँ पे मुसलमानों का बहुत दबाव है। अच्छा, तो दिक्कत आपको दिल में मुसलमानों से है। बिल्कुल, मूल मुद्दा। हाँ, मूल मुद्दा मेरा वही है और सिर्फ उसी को देख के ही हम वोट दे रहे हैं। सरकार के 11 साल मध्यम वर्ग के लिए कैसे रहे? बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं मोदी सरकार ने 11 साल में सिर्फ क्या किया है। युवाओं को बेरोजगारी दिया है, मध्यम वर्गीय परिवार को महंगाई दिया है, बेरोजगारी महंगाई के साथ साथ केवल जुमलेबाजी को परोसा है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। क्या नाम है आपका? देश सुरक्षित हाथों में है। दे दिया। देश सुरक्षित हाथों में है। एक मिनट, इसी बूथ पे देते हैं। तो अंकुर, क्या गजब बेइज्जती है। कर तो कुछ नहीं रहे हैं, पढ़ाई करके बेरोजगार हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग सांसद को देख के वोट नहीं, उन्होंने नहीं कुछ किया, अच्छी बात है ना करें, लेकिन हम लोग योगी जी को वोट देकर दे रहे हैं। युवा हैं, क्या पढ़ाई किया आपने? पढ़ाई तो सब कुछ, मतलब ऐसी कोई डिग्री नहीं जो हमारे पास हो ना। ऐसी कोई डिग्री नहीं जो अंकुर के पास है। नहीं, पूरा नाम BTC बताओ। अंकुर ठाकुर। अंकुर ठाकुर, क्या क्या किया, डिग्री क्या क्या है? BTC टेट क्वालिफाई, सी-टेट क्वालिफाई, उसके बाद बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार घूम रहे हैं। भले ही कुछ नहीं है हमारे पास, हम ऐसे ही घूमते रहे जिंदगी भर, लेकिन योगी भक्त हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बहुत श्री जरूरी है, राम। आप इधर अब आइए। कुछ बस नहीं, अब आपसे जय जय श्री राम। ज़्यादा बात करें। अरे तो बात तो करो। बात तो करो। अरे बात तो करो अंकुर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपसे बात करना ऐसा है सर, देखिए हम लोग स्वतंत्र हैं बिल्कुल। हाँ। किसी प्रकार का कोई हम लोगों के ऊपर दबाव नहीं है। हाँ। जहाँ मन करेगा वहाँ वोट देंगे हम, अपना हमारी दिली नहीं, वो इच्छा तो- है वो तो उस पे योगी तो जी को सवाल ही देने के नहीं। लिए। ठीक, उस पे कोई सवाल ही नहीं। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब आप कह रहे हो कि बेरोजगार हैं और बेरोजगारी सवाल तो है, जी, इसका जी। मतलब आपके लिए भी बेरोजगारी सवाल है, मुद्दा है, मुद्दा है। मार नहीं खा रहे हैं किसी से, हाँ, लेकिन नौकरी भी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे करके कुछ कमा खा लेंगे, लेकिन मार तो नहीं, किसी के दबाव में नहीं है सर कि हाँ मैं ये फलाना ये बोल रहा हूँ, फलाना वो बोल रहा हूँ, ये हो जाना चाहिए। यहाँ किसी का दबाव नहीं है, भले ही हम लोग रोड पे कुछ कमा खा रहे हैं, किसी के दबाव से नहीं, का अपना खुद स्वतंत्र है बिल्कुल। चलो, ये भी दिलचस्प है, ये भी एक युवा है। लेकिन 2 रोटी खा रहे, सुकून की खा रहे तो ये हैं। बताओ, लेकिन महंगाई है बहुत ज्यादा है। और महंगाई हो जाए, 2 रुपए की जनता को 6 रुपए की मिलेगी। 6 रुपए कमाने का जरिया भी तो होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कमाएंगे। अभी कह रहे हो कि महंगाई है और महंगाई है, सब कुछ है। यहाँ के सांसद जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। सांसद जी ने भी कुछ 5 साल में नहीं किया। नहीं किया, ये सत्य है, ये सत्य है, नहीं किया। लेकिन हम तो कह रहे हैं और ना करें 5 साल, लेकिन हम अपनी दिली इच्छा से उन्हीं योगी जी को या मोदी जी को देख के बना रहे हैं। बने वो या बिल्कुल ना बने, हमारा वोट योगी जी को ही गया है, सांसद जी को नहीं गया है। इंटरेस्ट लिया। हाँ, शाबाश बेटा। ये बताओ, योगी जी और मोदी जी में ज्यादा कौन पसंद है? हमें तो योगी जी पसंद हैं। योगी जी पसंद है? हाँ। तो ये जो कहा जाता है कि कहीं ज्यादा मोदी जी को सीट आ गई तो योगी जी भी किनारे हो जाएंगे 2-4-6 महीने 2 साल। ऐसा नहीं है सर, हैं? ये ऐसा नहीं है, ये तो बातें हैं बनाने के लिए, कुछ भी आदमी कुछ भी कह सकता है। दे दिया कि ज्यादा सीटें आ जाएगी तो योगी जी ही किनारे हो जाएंगे। तो ऐसा केजरीवाल ने तो वो भी तो बोला था जब सीएम बनाए गए थे कि 1 महीने बाद बदल दिए जाएंगे, कोई गुजराती बैठा दिया जाएगा। जब सीएम बने ऐसा है तो मुंह है, कुछ भी अच्छा, बात ये बताओ, आदमी चलो, निकाल सकता योगी है। जी, मोदी जी में आपने कहा योगी जी ज्यादा पसंद है, क्यों योगी जी ज्यादा पसंद है? गुड क्वेश्चन। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। योगी जी, हम आपको बता रहे हैं, योगी जी चटपट, आपने अगर थोड़ी सी भी गलती की तो आप गए, गाड़ी पलट गई, टाइम नहीं लगेगा। गलती करे कोई, देखिए गाड़ी पलटती है कि नहीं पलटती है, कल ही, इसमें कोई शक नहीं है। गाड़ी, आप तो समझदार हैं अच्छा, ही। मोदी जी कम क्यों पसंद है योगी जी की तुलना में? तो आप सर ये आप गुमराह कर रहे हैं, ऐसा है, हम योगी भक्त हैं। योगी बात। हाँ, अब मोदी जी अपनी जगह कर रहे हैं वो, और योगी जी अपनी, हम योगी भक्त हैं। अच्छा, और आप समझदार हैं ही, आप मान कह रहे हो लीजिए। जैसे कि 5 साल में कन्नौज में कोई काम देखिए, यहाँ पे मुसलमानों का बहुत दबाव है, जो कि हम खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे धीरे से बोलिए ना, आवाज। यहाँ पे मुसलमानों का बहुत दबाव है। अच्छा, हाँ। वो कैसे है? वो भूमाफिया लोग जो हैं यहाँ के, हाँ। जो यहाँ के भूमाफिया लोग हैं, अब बहुत डाउन हो गए हैं। नहीं तो यहाँ पे जिसकी ज़मीन 4 रहे गरीबों की कब्जा कर ले रहे थे। जब से हमारे योगी जी आए हैं तो वो बिल्कुल एकदम बिल के अंदर घुस गए हैं। तो दिक्कत आपको दिल में मुसलमानों से है, बिल्कुल, मूल मुद्दा आपका। हाँ, मूल मुद्दा मेरा वही है और सिर्फ उसी को देख के ही हम वोट दे रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो एक बात बताइए अंकल, मैं आज जरा आम लोगों से कनाट प्लेस में बिल्कुल मिडिल क्लास से ये पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल कैसे रहे हैं? अच्छे निकले हैं। ये इस 11 साल को कैसा मिडिल क्लास मानता है? लाइक अच्छे निकले हैं। जैसे क्या क्या हैं? आपसे मैं अगर मैं कहूँ 3 बातें अच्छी बताओ, 3 बुरी बताओ। देश की तरक्की की है, देश को आगे बढ़ा देगा ना। हमें इस बात की बड़ा वो है, हाँ खुशी है, क्यों नहीं है। अच्छा, एक अच्छा मतलब प्रधानमंत्री आया है देश को आगे बढ़ाने के लिए। जी हाँ, अभी मेरी बात आगे जाएगी। बात आगे जाएगी आपकी। बेसिकली ये डिसीजन मेकर है, अगर कोई डिसीजन लिया है ना तो उस पर करा, ये नहीं सोचा नहीं है कि सोचेंगे करेंगे, अगर कुछ सोच लिया तो वो किया है। झूठ बोलो,
और जो किया है वो दिख भी रहा है। अगर किसी भी चीज़ पे कोई डिसीजन लिया है, सपोज हम किसी भी फील्ड में देखें तो वो मतलब काम हुआ ही है। सोचा है तो ऐसा नहीं कि सोचेंगे, देखेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, नहीं, एक्शन लिया गया है। चाहे वो मिडिल क्लास के लिए कैसा रहा? मिडिल क्लास के लिए भी बढ़िया है, वो कैसे? मिडिल क्लास के लिए भी बढ़िया है। और महिलाओं के लिए? हाँ जी, महिलाओं के लिए अच्छा है, अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं। और मतलब मुझे लगता है कि महिलाओं को पहले से बेहतर अधिकार दिए गए हैं, तो वो तो हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जहाँ पे अगर जिस मॉल में महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड करके या लो ग्रेड पे रखा जाएगा, तो फिर हमारे देश की तरक्की के लिए और हमारे अभी बता था भाई नेता उनकी पार्टी में, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए तो हर पार्टी में है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग सत्ता में आने के बाद उनके कई नेताओं ने बड़ी, अभी आपने उनके बयान सुने ही होंगे बीजेपी वाले, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्लस माइनस है ना, ये हर पार्टी में होता है। बस तो मैंने कहा किसको करोगे आप, पॉजिटिव हाईलाइट करोगे, नेगेटिव, वो मैटर करता है। नहीं तो सत्ता पक्ष के से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। बात तो सही है। एक परिवार में भी अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, तो हम किसको हाईलाइट करते हैं या हम किसको ज्यादा देख रहे हैं, वही मैटर करता है। तो अच्छाई और बुराई तो हर पार्टी में ही है, हम ये तो कह नहीं सकते नोबडी इज परफेक्ट। तो पहले ही मैंने कहा, लेकिन ये इनकी पार्टी में कुछ ज्यादा ही सत्ता पक्ष से आप सवाल ज्यादा पूछना चाहिए। मैं वो वाला पत्रकार नहीं हूँ जो विपक्ष से ज्यादा सवाल पूछता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्योंकि विपक्ष को ऑलरेडी जनता ने ठिकाने लगा दिया है। आपको अगर हमने उनसे बेहतर मान के चुना है तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप में कमियां होंगी तो जनता का विपक्ष से क्या पूछना, उसे तो किनारे लगा ही दिया है कि नहीं अंकल? बात सही कह रहा हूँ कि नहीं? बात सही कह रहा हूँ कि नहीं? क्यों नहीं बिल्कुल ठीक है। मोदी सरकार के 11 साल मध्यम वर्ग के लिए कैसे रहे? बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं मोदी सरकार ने 11 साल में सिर्फ क्या किया है। युवाओं को बेरोजगारी दिया है, मध्यम वर्गीय परिवार को महंगाई दिया है, बेरोजगारी महंगाई के साथ साथ केवल जुमलेबाजी को परोसा है। आप देख सकते हैं मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की हालात दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। झूठी जीडीपी बढ़ाने के नाम पर उनका आर्थिक रूप से पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। 12 लाख मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स से रिबेट मिली। अभी मैं किसी से कह रहा था पर कैपिटा इनकम 10 साल में डबल हुई। चौथी हम अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को मकान और शौचालय मिले, तमाम तरह की सुविधाएं मिली। हाँ, इस पर आपका क्या कहना है? बताता हूँ। सीधी बात आप जानिए, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए का, और उस पर आप जितना इनके जो घोषित इनके जहां पर बजट पर इन्होंने जो घोषणा किया टैक्स को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, सीधी बात आपको बता दूं, आप खुद देख लीजिए मध्यम वर्गीय किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ हो। और जिस तरीके से ये झूठी जीडीपी का विश्व में चौथे नंबर पे देश पे बनने की बात करें, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जापान से आगे निकलने की जो होड़ की बात कर रहे हैं, जापान की जनसंख्या का क्रम और वहां के प्रति व्यक्ति आय का दर आप जोड़ लीजिए, और हमारे भारत में जनसंख्या का जो क्रम है, दर है, उसको प्रति व्यक्ति आय से आप गुणा करके देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने आगे देखा कि भक्त बोल रहा है कि मेरे पास सब तरह की डिग्री है और बेरोजगारी है, फिर भी चलेगा, हम ऐसे ही घूमते रहेंगे पूरी जिंदगी भर, लेकिन हम योगी के भक्त हैं। और जब आगे वीडियो में रिपोर्टर ने एक भाई से मोदी जी के काम पूछे तो सामने से जवाब मिला कि मोदी जी ने सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और जुमलेबाजी परोसी है। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या कहना चाहते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।